नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसपी मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एसपी मैनिफेस्टेशन को ना एक बहुत बड़ा मतलब ऐसे हाइप बना दिया है कि ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें ही बताऊँगी जो कि जेन्युइनली अगर आप उन पे काम कर लेंगे तो हूसोएवर इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। दुनिया जहान में वो कहीं पे भी होगा ना वो इंसान जो आपके लिए बिल्कुल सही होगा, वो यूनिवर्स उसको आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, ठीक है? वो यूनिवर्स पे छोड़ना होगा आपको। एसपी मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा ईज़ी कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप एक बात बताओ, जब आप अपने डिज़ायर्स को 5D से 3D में ला रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट? आप अपने डिज़ायर को अपने इमेजिनेशन में क्रिएट कर रहे हो, उसको 5D में क्यूरेट कर रहे हो अपने वॉर्टेक्स के अंदर और वहाँ से आप उसे 3D में लेके आ रहे हो विदाउट सीइंग इट इन द 3D, है ना? आप 5D से 3D में लेके आ रहे हो, तो जो एसपी है आपका भैया वो तो 3D में प्रेज़ेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? वो ऑलरेडी आपकी इस दुनिया में होगा ना। सपोज इफ यू आर 20 ईयर्स, है ना, आपकी उम्र 20 साल की है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका एसपी नॉन फिजिकल वर्ल्ड में होगा। नहीं, वो फिजिकल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं होगा। वो किसी भी कंट्री में हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, वो फिजिकल वर्ल्ड में फॉर श्योर होगा। आपका काम क्या है वो आप देखो। हम करते क्या है, हम बहुत डेलिब्रेट हो जाते हैं। हम सर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें लगता है कि मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, हम नेगेटिव बहुत हो जाते हैं। प्लस हमारी सोसाइटी में मैरिज को ना एक बहुत ऐसा स्टेपिंग स्टोन बना दिया है कि अगर आपको लाइक इफ नहीं हो रही है ना शादी, या आप खुद भी नहीं कर रहे हो शादी, तो वो उस चीज़ को ना इस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे कि आप बहुत गलत चीज़ कर रहे हो लाइफ में अगर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड। और बहुत सारी बातें गर्ल्स को स्पेसिफिकली बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं और बॉयज़ में भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना? तो अगर आप अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी समवन स्पेशल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें करनी है। आपको कोई डेलिबरेटली चीज़ें नहीं करनी है। आपको अलाइनमेंट में ही रह के काम करवाऊँगी मैं, क्योंकि मैं वैसे ही काम करवाती हूँ। आपको पता है एग्ज़ाम्स में भी अगर रिज़ल्ट आते हैं मेरे थ्रू, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनका अलाइनमेंट के थ्रू ही एग्ज़ाम्स में टॉप स्कोर्स आते हैं, ठीक है? तो देखो क्या करना है। सबसे पहली चीज़, बी वेरी श्योर एंड वेरी स्पेसिफिक कि तुमको क्या चाहिए, ठीक है? अगर श्योरिटी नहीं है और स्पेसिफिकनेस नहीं है कि तुमको क्या क्वालिटीज़ चाहिए, तो फिर तो वो ऐसा हो गया ना कि अंधेरे में तीर मरवा रहे हो तुम। तुम्हें जब खुद नहीं पता, तुम अंधेरे में तीर मरवा रहे हो, फिर कुछ गलत हो गया, तुम पूरा का पूरा ब्लेम यूनिवर्स को कर दोगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? तो करना क्या है भई? करना ये है कि बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ पार्टनर, ठीक है? आप उस चीज़ को लेके बहुत स्पेसिफिक, बहुत मतलब एकदम टू द टी लिखो, टू द पॉइंट। एक-एक चीज़ लिखो जो जैसी चाहिए आपको, ठीक है? नाउ व्हेन यू हैव रिटन दैट, अब इसको देखो, कुछ भी चीज़ सोचने से नहीं होती। सी अंटिल एंड अनलेस इट इज़ रिटन इट इज़ वेपर, है ना? तो लिखना बहुत ज़रूरी है। अपने जर्नल में लिखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको अपने लाइक जैसे हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से टॉप लेफ्ट से चालू करना, 1176 लिखना चारों कॉर्नर्स पे, एंड देन राइट द डेट एंड टाइम एंड राइट द क्वालिटीज दैट यू डिजायर। वो क्वालिटीज़ के बारे में लिखो जो आपको आपके जीवन साथी में, आपके स्पेशल पर्सन में चाहिए, ठीक है? उस क्वालिटीज़ के पॉइंटर्स बना दो, ठीक है? कुछ चीज़ें होंगी आपके लिए जो नॉन नेगोशिएबल होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे आप नेगोशिएट कर जाओगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, दैट वेरीज़ पर्सन टू पर्सन। अब आपको क्या करना है कि आपने जब वो बना दिया ठीक है? आपने प्रॉपर एक स्क्रिप्ट बना दी, आप इसके लिए टाइम ले सकते हो प्रॉपर, है ना? जितना टाइम लेना चाहो। आपने स्क्रिप्ट बना दी, अब जब आपने स्क्रिप्ट बना ली, आपको इसको सरेंडर करना है। आप जिस भी दैव्य तुल्य शक्ति में विश्वास करते हैं उसको, आप जिस भी डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं, आप उस डिवाइन पावर में ये सरेंडर कर देंगे आप यूनिवर्स के थ्रू, कैसे भी, कि दिस डिपेंड्स ऑन यू। आप देख लो कैसे कराना है, क्या कराना है, किसको लाना है, ये जो प्रेजेंट वाला है इसी को देना है, किसी और को लाना है, आप देख लो। बट आप देख लो, मुझसे नहीं होगा। मैंने बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, अब आप देख लो। एंड आपको उस चीज़ को भूल जाना है। आई नो कि मैं थोड़ा फनी साउंड कर रही होंगी यहाँ पे ये बोलते हुए कि आपको उस चीज़ को भूल जाना है, बट वंस यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट समथिंग ना, जब आप अपनी एनर्जी किसी चीज़ से खींचने लगते हो, वो चीज़ आपके पीछे पागल हो जाती है,
ठीक है? क्योंकि एनर्जी वॉइड क्रिएट हो जाता है और जहाँ पे एनर्जी वॉइड क्रिएट होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स पागल हो जाते हैं, उनको और एनर्जी चाहिए होती है, तो वो ऑटोमैटिकली उस सोर्स की तरफ जाते हैं, जहाँ से उनको एनर्जी मिल रही थी, जहाँ से उनको करंट या पावर मिल रहा था। तो जब आप अपने डिज़ायर्स मतलब सॉरी स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ के डिज़ायर को एकदम बैक एंड पे छोड़ दोगे अपने, है ना? बार-बार नहीं सोचोगे कि रिश्ता नहीं आ रहा है या हो नहीं रहा है, लड़ाई चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, भाव नहीं दे रहा है, एक्स, वाई, ज़ेड, है ना? तो वो नहीं करना, आपको उसको बैक एंड पे छोड़ देना है। सरेंडर कर दिया मतलब कर दिया, पता है कि वो डिवाइन फोर्स करा लेगा। आपका जो वॉर्टेक्स मतलब आपका जो हायर सेल्फ है ना, आपको उसको सिर्फ बताना है, राइट एनर्जी देके, और वो बाकी सारे काम खुद ही कर देगा, है ना? तो अब आपको रहना है रिसीविंग मोड में। व्हाट इज रिसीविंग मोड भाई? रिसीविंग मोड सिंपल सी क्या चीज़ है? सिंपल सी एक चीज़ है रिसीविंग मोड, कि आपको तैयार रहना है कि मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ ऑलरेडी। बस खत्म, इतने में खत्म कि मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, इतने में डन हो जाएगा तुम्हारा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आधे से ज़्यादा लोगों की लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं बिकॉज वो रिसीविंग मोड को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो रेडी ही नहीं है ये मानने के लिए कि वो डिजर्व करते हैं। जब वो रेडी ही नहीं होंगे ये मानने के लिए कि वो डिजर्व करते हैं, उस इंसान से खुद को छोटा मानते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? तुम्हारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है ना? यू आर द ब्रह्मा, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, आप ही अपने भाग्य के रचयिता हैं। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आप उतना होने के बावजूद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि यू आर नॉट डिजर्विंग, तो फिर कहाँ से आएगी? रिसीविंग मोड ही नहीं होगा, डिजर्विंग नहीं आएगी तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या करना है? सी इफ यू वांट, अब ये सब तो मैंने बता दिया फॉर मैनिफेस्टिंग एसपी, ठीक? अब नहीं हमको तो फिर भी कुछ करना है, नहीं बार बार लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा, नहीं हुआ तो सरेंडर, इस पे नहीं बिलीव हुआ तो सरेंडर करके अफर्मेशन पकड़ो, कोई भी एक अफर्मेशन पकड़ो। जैसे कोई भी एक अफर्मेशन पकड़ो, उसको रोबोटिकली करो या 10-10 मिनट्स वाले मेथड से करो, जैसे करना है वैसे करो, बस उसको रिपीट करो। तुम्हारा पुराना बिलीफ सिस्टम चेंज होगा तभी तो नया बिलीफ सिस्टम आएगा। और एक चीज़ और याद रखना, जब तुम्हारा पुराना बिलीफ सिस्टम हट रहा होता है ना और तुम्हारी लाइफ में कुछ नया आ रहा होता है, तो तुम्हारे ना सबकॉन्शियस माइंड को ना एकदम से झटका सा लगता है कि ये क्या हो गया, इसकी लाइफ में ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं इसकी लाइफ में तो ये प्रोग्रामिंग चल रही थी। तो वो ना वो सारे एविडेंसेस तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर देगा, जो तुम्हें मजबूर करने की कोशिश करेगा कि तुम वापस अपनी पुरानी लाइफ में, वापस अपने पुराने प्रोग्रामिंग में जाओ। बट अब वहाँ पर तुम्हारा रोल प्रेडिक्ट करेगा कि तुम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो कि जो तुम नई प्रोग्रामिंग रीवायर कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो। द मोमेंट यू डिसाइड कि तुमको कौन सी प्रोग्रामिंग में वापस जाना है, अगर पुरानी काम कर रही होती तो अभी तक हो चुका होता ना सब कुछ, नहीं काम कर रही है तभी तो नई प्रोग्रामिंग करनी पड़ रही है ना तुमको। तो एडमेंट रहना उस चीज़ पे कि नहीं काम कर रही भाई, नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मेरे को नहीं चाहिए ये पुरानी वाली चीज़ें, आई नीड टू चेंज माई प्रोग्रामिंग, मुझे नई प्रोग्रामिंग चाहिए, खत्म बात। ठीक, नाउ वंस यू डू दिस, इसके बाद अब देखो अफर्मेशंस अगर आपको चाहिए तो आई कैन टेल यू अ फ्यू अफर्मेशंस, आप उनको ट्राई कर लेना। जैसे कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, ठीक है, ही इज़ मैडली इन लव विद मी, ही कांट लिव विदाउट मी। उसके अलावा यू कैन से दैट वो 24 आवर्स मेरे बारे में सोचता है, ही ऑलवेज डिज़ायर्स मी, ही इज़ नॉट एबल टू रेजिस्ट हिमसेल्फ। इस तरीके की लाइक एफर्मेशंस जो भी आपको बेस्ट सूट करे, आप उसमें से अफर्मेशन पकड़ो एंड जस्ट स्टार्ट रिपीटिंग, है ना? या फिर आप एक क्लस्टर ऑफ अफर्मेशन बना सकते हो, जैसे कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, ही इज़ लाइक मैडली इन लव विद मी, ही इज़ पजेसिव अबाउट मी, ही केयर्स अबाउट मी, ही कांट लिव विदाउट मी, ही वांट्स मी 24/7। इस तरीके का एक रैम्पेज भी बना सकते हो आप, ठीक? और उसको रिपीट करना चालू कर दो। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। एक तो आपने अपने कॉन्शियस ब्रेन को लाइक बता दिया कि नहीं आप एक्टिवली कुछ कर रहे हो उस एक स्पेसिफिक एरिया में, और सबकॉन्शियसली एक और चीज़ कर दिया आपने, आपने अपने पार्टनर, डिजायर्ड पार्टनर या जो भी आपका एसपी वगैरह है, उसको लेके आपने क्लियर चीजें लिख दी कि ऐसा 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 चाहिए, और यूनिवर्स, डिवाइन, अपने हायर सेल्फ जिसमें बिलीव करते हो उसको सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद वो चीज़ फॉर श्योर हो जाती है, तो सबकॉन्शियस में तो वो बैठ गया, ठीक। और कॉन्शियस माइंड को वापस पुराने प्रोग्रामिंग में जाने से रोकने के लिए तुमने रोबोटिक अफर्मेशन का सहारा ले लिया। अब रोबोटिक अफर्मेशन तुम या तो एक एक लाइनर वाले कर लो या फिर तुम बंच वाले कर लो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, दैट इज टोटली योर चॉइस। एंड कोई भी चीज़ ना
ऐसे नहीं करनी है तुमको कि तुमको ये लगे कि ज़बरदस्ती है, करना ही पड़ेगा, ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं यार भाई, लाइफ़ तुम्हारी है, चिल करो लाइफ़ में, ठीक है? चिल करने के लिए आए हो। यूनिवर्स ने अगर ह्यूमन का फॉर्म दिया है, तो मैं हर बार बोलती हूँ, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स ऑन सोल जर्नी, वी आर सोल्स ऑन ह्यूमन जर्नी। बॉडी इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर 80 टू 100 ईयर्स ना, 80 से 100 साल से ज़्यादा कहाँ ही चलेगी बॉडी, लेकिन आत्मा तो हमेशा जीवित रहेगी। वो उसको जीना है, वो अमर है एट द एंड ऑफ द डे। उसके पर्पसेस को उसको फुलफिल करना है। तो तुम अगर अपने आप को इतना छोटा आंकोगे तो कैसे काम चलेगा? यू शुड बी रूटिंग फॉर योरसेल्फ। मतलब देखो, एसपी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एसपी इज नॉट द एंटायर लाइफ, समझ रहे हो? कोई भी डिजायर, एसपी छोड़ो, कोई भी डिजायर तुम्हारे लाइफ का पार्ट है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ है। डिजायर्स कभी खत्म नहीं होते। वो ऐसा नहीं है कि वो ही तुम्हारा सर्वस्व बन गया है जीवन में, नहीं। तुम्हारा सर्वस्व तुम होने चाहिए, तुम्हारा सर्वस्व तुम होने चाहिए। तुमसे ज़्यादा पावर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे लाइफ में तुम्हें किसी को देना ही नहीं है। एंड इफ़ यू आर गिविंग मोर पावर टू समवन एल्स, भैया फिर यू आर लूजिंग इट, ठीक है? वो गलत चीज़ कर रहे हो, बिकॉज फिर वो बंदा या बंदी आपको फॉर ग्रांटेड लेना चालू कर देगा। तो हाँ, डिज़ायर बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा लाइफ पार्टनर सबको मिलना चाहिए, अच्छा पर्सन सबको मिलना चाहिए, कंपैटिबिलिटी केमिस्ट्री सबके पास होनी चाहिए, बिकॉज वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। रिलेशनशिप इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है? बट उसके लिए खुद को वैल्यू नहीं करना, वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है? कोई भी मैनिफेस्टेशन, कभी भी किसी भी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती हूँ तो हमेशा यही बताती हूँ कि सेल्फ लव कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई सेल्फ लव? क्योंकि जब आप खुद को वो प्रेम देते हो जो आप दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका पूरा का पूरा जो मैग्निफिकेशन है ना, जो मैग्नेटाइजेशन है, वो चेंज हो जाता है, अट्रैक्शन का पावर चेंज हो जाता है। तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इट इज़ वेरी इजीली, लाइक ऐसी बोल दो और हो जाती हैं चीज़ें। बहुत चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में, ठीक है? मतलब आई एम अ डेलिबरेट क्रिएटर एंड मास्टर मैनिफेस्टर। तो ये मैं बनी हूँ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द प्रैक्टिसेस बनी हूँ ना, क्योंकि मैं कॉन्शियस लिविंग में ध्यान देने लग गई हूँ। बट अगर आप वो नहीं करोगे तो कैसे होगा? स्टेप्स तो आपको ही लेने पड़ेंगे। आप कितने भी कोचेस के पास चले जाओ, किसी के भी पास चले जाओ, अगर आप स्टेप्स नहीं ले रहे हो तो यू आर दी ओनली पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है? आपकी लाइफ की लगाम और बागडोर आप ही को संभालनी है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, है ना? आप ही अपने भाग्य के रचयिता हो। तो भैया डिसाइड कर लो कि क्या करना है। अभी जैसी लाइफ चल रही है, अगर वैसी ही जीनी है तो इट इज़ योर कॉल। और सच में अपनी लाइफ को लग्जूरियस बना के बहुत अच्छे से जीना है तो दैट इज़ टोटली योर कॉल। एंड आई एम टेलिंग यू एंड आई एम किडिंग यू नॉट, कि अगर ये जो इस वीडियो में बताया है मैंने, इसको 2-3 बार सुन लो, दिमाग में बैठ जाएगा ये, एंड यू विल श्योरली बी एबल टू मैनिफेस्ट हूसोएवर पर्सन यू वांट्स टू मैनिफेस्ट। क्योंकि देखो भाई, जब 5D से इमेजिनरी डिजायर्स को 5D से तुम 3D रियलिटी में लेके आ सकते हो, 3 डायमेंशन वाली रियलिटी में, तो तुम्हारा बंदा या बंदी इस यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है भाई। दूसरे यूनिवर्स में थोड़ी होगा। और चलो यार, दूसरे यूनिवर्स में भी होगा तो हम क्वांटम जंप करके दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, वो भी सीखा हुआ है हमने। बस डिपेंड क्या करता है? डिपेंड करता है कि हम चाह रहे हैं करना कि नहीं। मेरी इच्छा पर सब कुछ निर्भर करता है और किसी की इच्छा मैटर नहीं करती। जब तक मैं ये नहीं समझूंगी, कैसे काम चलेगा? तो एसपी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 3D रियलिटी में वो एग्जिस्ट करता है या करती है। तो इस वीडियो को जितनी बार हो सके, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 बार पूरा से पूरा सुनना, इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू मैनिफेस्ट योर एसपी, ठीक है? बहुत 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 हेल्प मिलेगी तुम्हें इस वीडियो से। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life. You are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, Om Bhairavaय Namaha, Hari Om Tat Sat.